माफी चाहता हूं, मैं आपके सामने आज फेस टू फेस बात नहीं कर पाऊंगा किसी मजबूरी की वजह से, लेकिन वीडियो के अंदर अपडेट्स पूरे हैं, काफी बड़े बड़े अपडेट्स आज आए हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इजरायली पीएम नेतन्याहू वाशिंगटन डीसी पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लिंडसे ग्राहम, जिसकी मौत इस महीने 11 जुलाई को हुई थी, उसके फ्यूनरल सेरेमनी में नेतन्याहू शामिल होने वाला है। लेकिन फ्यूनरल से पहले इजरायली पीएम डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेगा। रूटर न्यूज के मुताबिक दोनों के बीच ईरान की जंग और इजराइल के लेबनान पर हमले इन दोनों के बातचीत का अहम हिस्सा रहेंगे। फरवरी में अमेरिका इजराइल ने जो हमले ईरान पर किए थे, उसके बाद आज पहली बार नेतन्याहू ट्रंप से बातचीत करने अमेरिका आया है। हालांकि दोस्तों, नेतन्याहू और ट्रंप के रिश्तों में खटास आई थी बीते कुछ हफ्तों में, जब अमेरिका ने ईरान के साथ मिलकर एमओयू पर साइन करके डील डन करी थी। उसके बाद से इजराइल के कई बड़े नेताओं ने ट्रंप का जमकर विरोध किया था और डील को स्वीकार करने से साफ मना कर दिया था। उसके बाद ट्रंप ने तुर्की को अपने लेटेस्ट लड़ाकू फाइटर प्लेन F-35 बेचने का फैसला किया था, लेकिन डील करने से कुछ घंटे पहले ही नेतन्याहू ने ट्रंप को फोन करके ऐसा करने से रोका था दोस्तों। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप रहा। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि हम जिसे चाहें अपना प्लेन बेचेंगे। तो ऐसी बातें बीते कुछ हफ्तों से ट्रंप और नेतन्याहू के बीच हो रही हैं। दोनों के रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट आती हुई दिख रही थी। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि नेतन्याहू का असली मकसद अमेरिका आना है, इजराइल के लिए भारी मात्रा में सहयोग जुटाना और वेस्ट बैंक में गैर कानूनी कब्जा बढ़ाना। इसके लिए जो एड इजराइल को चाहिए वो अमेरिका ही दे सकता है। अल जजीरा के रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल का जबरदस्ती से वेस्ट बैंक को हासिल करना नेतन्याहू के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। समझिए इस बात को। इजराइल में राइट विंग पॉलिटिक्स बहुत चलती है और वैसे भी फलस्तीन पर इजराइल पूरा कब्जा चाहता है। इस वजह से तो नेतन्याहू को इजराइल के लोग सत्ता में लाए थे और अब इजराइल के अंदर अक्टूबर में इलेक्शंस आ रहे हैं। वेस्ट बैंक के मुद्दे पर कट्टर लोगों से नेतन्याहू को बहुत सपोर्ट मिल सकता है। अगर इलेक्शन से पहले ही इजराइल बड़े बड़े हमले करके जंग दोबारा शुरू कर देता है तो इससे ये अक्टूबर के इलेक्शन टाले जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू की इस मीटिंग को गुप्त रखा जा सकता है। अब गुप्त मीटिंग तो तभी होती है दोस्तों जब मामला संगीन हो सकता है नेतन्याहू ट्रंप को मनाने आया हो कि आप ईरान पर बड़े बड़े हमले करो, रिजीम चेंज करना स्टार्ट करो और मैं लेबनान पर हमले इसी तरीके से जारी रखूंगा और साथ ही साथ फलस्तीन के और कई इलाकों पर भी कब्जे कर लूंगा। जंग चलती रहेगी और दोनों का फायदा होता रहेगा। लेकिन दोस्तों, इस जंग से सिर्फ नेतन्याहू को ही फायदा होगा। मैंने आपको पिछली रिपोर्ट में बताया था कि ट्रंप की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन अमेरिका में गिरती जा रही है। नवंबर के मिड टर्म इलेक्शंस भी ट्रंप के सर पर खड़े हैं। ऐसे में हर फैसला बहुत मायने रखता है। नेतन्याहू और ट्रंप की जो मीटिंग है ये ट्यूसडे को होगी। इसके ऊपर भी जो अपडेट्स आएंगे वो मैं आपको वीडियो बना करके दे दूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा इजराइल के अंदर भी बातचीत कर लेते हैं कि इजराइल इस वक्त क्या कर रहा है। खबर है कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कट्ज, इस बंदे ने मिलिट्री को ऑर्डर दिया है कि जितना हो सके इजराइल की मिलिट्री यानी IDF वेस्ट बैंक पर कब्जा करे, फलस्तीन के रिफ्यूजी कैंप्स पर भी हमला करे और उसको अपने कब्जे में ले ले। एक तो उन्होंने फलस्तीनियों के ऊपर इतना जुल्म करके उनके ऊपर खूब बम मारे हैं, खूब मिसाइलों से खूब कारपेट बॉम्बिंग करी है। उसके बाद जो बेचारे बच्चे कुचे फलस्तीनी लोग एक छोटा सा रिफ्यूजी कैंप बनाकर रह रहे हैं, तो वहां पर भी इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ऑर्डर दे दिया है कि इन कैंप्स के ऊपर भी हमला करके इन कैंप्स को खाली करा के यहाँ पर अपना कब्जा ले लो। मतलब इस तरीके से यहाँ पर इजराइल बर्बरता की सारी हदें पार कर रहा है। बीते कुछ दिनों से दोस्तों हम ये देख रहे थे कि IDF की तरफ से वेस्ट बैंक पर हमले बहुत बढ़ गए थे। पिछली रिपोर्ट में मैंने इस पर बात भी करी थी कि कैसे इजराइल के कुछ लोगों ने मिलकर फलस्तीन के एक गांव पर हमला करा था। और अब इस बात को देख लीजिए कि इजराइल की तरफ से IDF को खुले ऑर्डर मिल चुके हैं कि अब वो कुछ भी करें, किसी भी तरीके से वेस्ट बैंक को हासिल करें। नेतन्याहू भी इस बात को बखूबी जानता है कि मुझे सिर्फ ट्रंप को मनाना है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। ट्रंप अगर राजी है तो मैं जो मर्जी कर सकता हूं। ऐसा सोच रखना दोस्तों बहुत हानिकारक हो सकता है मिडिल ईस्ट और खुद इजराइल के लिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान की तरफ से भी एक छोटा सा अपडेट सामने आया है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ओमान की तरफ से ईरान को एक प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव के मुताबिक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को अकेला कंट्रोल नहीं करेगा और शिप से भी ली जाने वाली फीस जरूरी नहीं होगी, बल्कि पैसे अगर ईरान लेगा तो कुछ सर्विस भी ईरान की तरफ से इन जहाजों को दी जाएगी। ये मॉडल दोस्तों स्टेट ऑफ मलक्का जैसा हो सकता है। फी देकर, कुछ पैसे देकर जहाज नेविगेशन,
और बचाव दल जैसी सेवाएं हासिल कर सकते हैं। और ये सेवाएं ईरान देगा, क्योंकि ईरान फीस ले रहा है, तो ईरान उस फीस के बदले ये कुछ सेवाएं इन जहाजों को देगा और साथ ही में सुरक्षा की भी गारंटी लेगा। ईरान की तरफ से इसका ऑफिशियली कोई जवाब नहीं आया है कि ईरान ने क्या सोचा है, इसके बारे में अभी नहीं पता। लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने हॉर्मुज को लेकर सऊदी और ओमान से बातचीत जरूर करी है। पता नहीं है दोस्तों इस मैटर पे बात हुई है या फिर किसी और पर, लेकिन अपडेट आया था तो मैंने आपके साथ शेयर करा है। आज की वीडियो के अंदर तो मैं फेस कैंप नहीं कर पाया, लेकिन आगे इस बात का मैं ख्याल रखूंगा कि आपको फेस टू फेस आकर के सारी बातें समझाऊं और न्यूज़ अपडेट से वाकिफ करूं। चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।